गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों का वर्गीकरण। बच्चों, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का वो जो अधिक लोकप्रिय व मान्य है वह जो क्लासिफिकेशन है एलेक्सोपोलस एंड मीमस के द्वारा दिया गया। एलेक्सोपोलस एंड मीमस 1979 के अंदर दिया गया और वर्तमान समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय है। बच्चों, एलेक्सोपोलस व मीमस ने जो फंजाई है उनको किंगडम माइसिटी के अंदर रखा। किंगडम यानी जगत, माइसिटी के अंदर रखा और माइसिटी को आगे 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। माइसिटी के अंदर 3 डिवीजन्स आते हैं, 3 जो प्रभाग हैं उसके अंदर बांटा गया। जो फर्स्ट जो डिवीजन है वो है जिम्नोमाइकोटा, सेकंड जो डिवीजन है वो है मैस्टिगोमाइकोटा, थर्ड जो डिवीजन है वो है एमेस्टिगोमाइकोटा। अब इनके थोड़े थोड़े अपने इनके करैक्टर देख लेते हैं। जो डिवीजन जिम्नो माइकोटा है उसमें सेल वॉल आर आल्सो एब्सेंट। बच्चों, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो जिम्नोमाइकोटा है डिवीजन, इसकी जो मेंबर्स हैं इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जो मैस्टिगोमाइकोटा है उसमें जो थैलस है वो यूनिसेलुलर होता है और जो फ्लैजिला है, कशाबिका है, वो पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो तीसरा इसका प्रभाग है वो है एमेस्टिगोमाइकोटा। इसमें माइसीलियम स्ट्रक्चर पाई जाती है, हाइफा जो आपस में मिलकर माइसीलियम कवक तंतु की फॉर्मेशन, कवक जाल की फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या है, जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन यानी जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन मिलता है। ठीक है। अब बच्चों, सबसे पहले अपने बात करते हैं इसका जो पहला डिवीजन है जिम्नोमाइकोटा। एलेक्सोपोलस एंड मीमस ने जिम्नोमाइकोटा को 2 सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है। ये 2 जो सब डिवीजन है, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटा, दूसरा जो है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा। बच्चों, ये 2 इसके सब डिवीजन हैं। एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटा के अंदर जो क्लास है सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज आल्सो एक्रेसियोमाइस्टीज। और प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा के अंदर 2 क्लास हैं और 2 क्लास जो हैं वो है प्रोटोस्टीलियोमाइस्टीज एंड मिक्सोमाइस्टीज। बच्चों, प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटा के अंदर सिर्फ 2 ही क्लास आती हैं। पहली जो क्लास है वो है प्रोटोस्टीलियोमाइस्टीज एंड सेकंड इज मिक्सोमाइस्टीज। ठीक है। अब अपने बात करते हैं जो दूसरा जो डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा को 2 सब डिवीजन के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है, बांटा गया है। पहला जो सब डिवीजन है वो है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा जो है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। ये 2 इसके सब डिवीजन हैं। बच्चों, जो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है उसके अंदर 3 क्लासेस आती हैं। हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत 3 क्लासेस आती हैं। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जो क्लास है वो है काइट्रीडियोमाइस्टीज, सेकंड जो है हाइपोकाइट्रोडियोमाइस्टीज एंड थर्ड इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइस्टीज। बच्चों, ये 3 क्लासेस जो हैं हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत आती है। अब अपने इसकी दूसरा जो सब डिवीजन है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना की बात करते हैं। इसमें सिर्फ बच्चों एक ही क्लास है जो oomaistes कहलाती है, सिर्फ एक ही क्लास है। बच्चों, अब इसका जो तीसरा जो प्रभाग है माइसिटी का, जो तीसरा प्रभाग है, डिवीजन है, वो है एमेस्टिगोमाइकोटा। एमेस्टिगोमाइकोटा के अंदर बच्चों
4 सब डिविजन्स हैं। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से लिखा है। जो ए मेस्टिगोमाइकोटा है, ये वाली एरो है, इसके अंदर 4 प्रकार के सब डिविजन्स हैं, 4 प्रकार के अलग अलग सब डिविजन्स हैं बच्चों। जो पहला जो है जाइगोमाइकोटिना, दूसरा जो है एस्कोमाइकोटिना, तीसरा जो है बेसिडियोमाइकोटिना, चौथा जो है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो बच्चों ये चारों जो सब डिवीजन है किसके अंदर है? ए मेस्टिगोमाइकोटा। ए मेस्टिगोमाइकोटा में जो माइसीलियम मिलता है और जाइगोट के अंदर क्या है? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। चलो अब 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहला जो सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना, बच्चों इसके अंदर सिर्फ 2 ही क्लास हैं। 2 क्लास कौन सी हैं? जाइगोमाइस्टीज एंड ट्राइकोमाइस्टीज। इसी तरह जो दूसरा सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना के अंदर सिर्फ एक ही क्लास है। एस्कोमाइकोटिना इंक्लूड 1 क्लास एस्कोमाइस्टीज, ओनली एस्कोमाइस्टीज। नेक्स्ट जो थर्ड जो सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर भी बच्चों सिर्फ एक ही क्लास है बेसिडियोमाइस्टीज। एंड लास्ट एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लास है, इसको कृत्रिम समग्र बोलते हैं बच्चों। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर सिर्फ एक ही जो क्लास है वो कौन सी है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। बच्चों इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, या यूं कहें कि कोनिडिया के द्वारा इसमें क्या है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। तो बच्चों ये था आज आपके सामने एलेक्सोपोलिस एंड मीमस का क्लासिफिकेशन। तो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो एलेक्सोपोलिस व मीमस ने 1979 के अंदर दिया था, जो कि सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो ये जो है आउटलाइन बच्चों आपके सामने बिल्कुल क्लियर है।